हेलो साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि एसएससी एमटीएस जीकेजीएस दिलाएगा आपको सिलेक्शन 25 में से 25 क्वेश्चंस का। तो जो हमारा टारगेट है बच्चों के लिए, मैं आप सभी के लिए 25 सेशन लेके आऊँगा इस एसएससी एमटीएस के, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 75 में से 50 प्लस जो हैं आपके मार्क्स बिल्कुल आराम से आ जाएंगे यदि आप मेरे इस सेशन को डेली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस जी के जी एस के सिलेक्शन में जो भी मुझसे बन पड़ेगा आप सभी के लिए करूँगा, और साथ ही साथ साइंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। स्टैटिक जी के हर किसी पार्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष था? यानी कि मौर्य प्रशासन में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में कोषाध्यक्ष था। ठीक है, कोषाध्यक्ष आप सभी समझते हैं, जो कोष होता है राज्य के अंदर जितना भी ट्रेजर होता है, मतलब कि राजस्व विभाग जिसे आप बोलते हैं, तो वो किसके अधीन रहता था? उसका जो चेयरमैन बोल सकता है या अध्यक्ष बोलते हैं, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि सन्निधाता। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अब मौर्य प्रशासन की बात आई है, तो मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने पवित्र संस्कृत में अब तक का सबसे लंबा शिलालेख जारी किया है? तो सबसे लंबा शिलालेख जारी करने वाला, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में, तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, तो रुद्रदामन प्रथम ने पवित्र संस्कृत में अब तक का सबसे लंबा शिलालेख जारी किया। अब शिलालेख की बात आ गई है, तो मैं आपसे यदि पूछना चाहूँ कि अशोक का, हिंदू राजा जो अशोक थे, उनका सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर बी सी पोर्ट या समुद्री बंदरगाह, या रॉक कट आर्किटेक्चर, या कपास की खेती। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? बेसिकली वो पोट्री के लिए, यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, अब कालीबंगन है। कालीबंगन में और क्या आपको देखने को मिला है? जुते हुए खेतों के साक्ष्य, यानी कि जुते हुए खेतों के क्या मिले आपको? प्रूफ मिले हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कुजूल कड़फिसेस। ठीक है, तो कुजूल कड़फिसेस कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और इसी तरीके से यहाँ दे रखा है कनिष्क। तो कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 सेट लेके आऊँगा इस एसएससी एमटीएस के सेशन के लिए, आप सभी के लिए, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का, यदि आप जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट वाउचर लेके आ रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ही आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल साबित होगा। तो यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और जल्दी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या प्रेसिडेंट? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका, तो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है संविधान जो है
भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और यदि पूछ लेगा पूर्ण तरह लागू कब किया गया था संविधान को, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों जो भी डेट्स हैं आपको पूरी एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। महावीर स्वामी ने किस देह त्याग किया था, यानी कि किस स्थान पर देह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने जो देह त्याग किया था किस जगह पे किया था? पावापुरी में, ठीक है। तो पावापुरी में देह त्याग का मतलब उनको जो मृत्यु प्राप्त हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? पावापुरी में हुए थे, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है महावीर स्वामी जी जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 540 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और पूछ लेगा महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, वर्धमान, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर का नया नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से महाराष्ट्र के और जगहों के भी नाम चेंज किए गए हैं, जैसे कि औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, औरंगाबाद और एक उस्मानाबाद, ठीक है। तो इन दोनों का आपको मुझे कमेंट करके बताना है इन दोनों का जगह का क्या नाम रखा गया है। और जो भी इसका कमेंट करके बताएगा मैं अगले सेशन में उसका नाम रिपीट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? ए ओ ह्यूम, जिन्होंने क्या की थी? उसको फाउंडेड किया था, यानी कि फाउंडेशन करने वाले कौन थे? उसका गठन करने वाले ए ओ ह्यूम जी थे, ठीक है। अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 28 दिसंबर 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो WCB शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार बांध या पेरियार बांध भी बोल सकते हैं आप बेसिकली। पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पेरियार रिवर, ठीक है। तो पेरियार नदी पर स्थित है पेरियार बांध। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अरब रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अरब रेगिस्तान जो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि एशिया में स्थित है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है थार और सहारा, ठीक है। तो ये सब कहाँ पड़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल? तो आपकी कौन कौन सी ऑप्शन दे रखे? लव वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स या रेले वेव्स? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि एस तरंग जो है वो केवल सॉलिड मटेरियल से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया, तो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है तकला मकान, ठीक है। तकला मकान रेगिस्तान या मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चाइना में, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? मंगोलिया। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, पेरियार या कोसी? तो ऑप्शन नंबर, तो हमारा कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, यानी कि कावेरी रिवर जो है वो कहाँ से होकर निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हुबली, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कौन सा है? हुबली।
इसी तरीके से आपको सारे याद होने चाहिए। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो एस श्रीधर को। ठीक है, एस श्रीधर को क्या बोला जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात आती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो 1936 में इसे किस नाम से जाना जाता था, हैमिस नेशनल पार्क, लेकिन उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब दोबारा इसका नाम चेंज हो गया, तो क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे। और कौन कौन से होते हैं उत्तराखंड में, रामगंगा, राजाजी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने कौन से मूवमेंट में लीड किया था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसमें निभाई थी, ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह, और यानी कि बारदोली सत्याग्रह के अंदर इन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसमें इनके साथ वुमेन्स काफ़ी सारी, यानी कि महिलाएं जो थी उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था, और उन्हीं महिलाओं ने इनको एक टाइटल लिया था, किसका, सरदार का। तो इतना आप याद रखे गए। और आपसे पूछता है कि सरदार का टाइटल जो है इनको कहाँ से मिला या कहाँ से दिया गया, तो किसने दिया था, बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः किस आंदोलन से संबंधित रही है, तो एनी बेसेंट किस आंदोलन से संबंधित रही है, ऑप्शन नंबर बी होम रूल लीग से। ठीक है, तो और यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, यही थी। ठीक है, एनी बेसेंट। और दूसरी कौन थी, तो दूसरी आपकी सरोजनी नायडू, और तीसरी का आपको नाम बताना क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी, 1962, 1971 या 1975, तो कब की थी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि कभी भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस की घोषणा अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। ठीक है, अब बात आती है 1962 में क्या होता है। 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और इसमें क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का, जिससे अलग होकर क्या बना था, बांग्लादेश। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और ये 1975, आपको ये वाली डेट बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 25 जून 1975 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी फर्स्ट टाइम कब लगी थी, 25 जून 1975। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। बात आती है प्रथम कौन थे, तो प्रथम कौन थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद, उनका पूरा नाम बोला जाता है इस तरीके से। तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। और राजेंद्र प्रसाद को एक टाइटल और दिया गया है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा टाइटल दिया गया है, भारत का अजात शत्रु। ठीक है, तो भारत का अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का विस्तार कहाँ तक है, केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु या इन सभी में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इन ऑल ऑफ दिस, इन सभी में इसका क्या है, विस्तार है, एक्सटेंशन तीनों स्टेट के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी की अवधि के दौरान 1853 में शुरू हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे से पुणे के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और बात आती है इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था, रेलवे लाइन की भी स्थापना हुई थी, यानी कि रेल का जो विस्तार बोल सकते हैं आप, या रेल स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, पहली 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, कितने बजे चली थी, 3:30 बजे शाम के। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और बात आती है जो इस ट्रेन के अंदर
कितने इंजन थे? तो 3 इंजन थे, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, सुल्तान, सिंधु और साहेब। ठीक है, तो 3 इंजन थे इसमें, और टोटल नंबर ऑफ बॉगीज कितनी थी? 14 to 16। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करिएगा बच्चों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितना आपको ज़्यादा कंटेंट पता होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको थ्योरी भी कम्प्लीटली याद होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। और दूसरा आपको रिवाइज भी करनी चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? यानी कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जो लगती है, किसके तहत लगती है? आर्टिकल 356। ठीक है, तो इमरजेंसी आपातकाल बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? 352, 356 और 360। तो 360 कौन सा होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आप क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और नेशनल इमरजेंसी किसे बोलते हैं? 352 को। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो सिक्किम से संबंधित जनजातियां कौन कौन सी हैं? लेपचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अब लेपचा जो है, लेपचा के अलावा सिक्किम में और कौन सी पाई जाती है? भूटिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और जयंतिया, गारो, ठीक है, और खासी, ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और गरसिया राजस्थान में पाई जाती है, जो कि नाच गाना गाकर अपनी जीविका निर्वाह करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।